डर क्या है? सच और झूठ के बीच की कड़ी है डर। कई साल पहले का सच पृथ्वी चपटी है, आज का सच पृथ्वी गोल है। झूठ जो प्रूफ नहीं हो पाया, सच कल का वो झूठ जो आज प्रूफ हो गया। झूठ, भूत, पिशाच, डायन, जिनके होने का आज कोई प्रूफ नहीं है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। होक, जॉन, सना, टीना और लता कॉलेज टाइम के दोस्त और गेम प्रोग्रामर थे। एक गेम बनाने वाली कंपनी के साथ उनके बनाए हुए गेम की डील हुई। उन्हें पहला काम करना था इस गेम को पूरा करना। चारों ने गेम पर काम शुरू किया, गेम पूरा किया। गेम में 5 स्टेज थे। गेम टेस्टिंग का काम बाकी था। गेम टेस्टिंग का काम चारों ने शुरू किया। गेम के 5 स्टेज, हर स्टेज में खतरनाक ज़ॉम्बी, राक्षस, डायन, प्रेत। गेम में हर खिलाड़ी की एक एक्स्ट्रा लाइफ, जिसे वो दूसरे खिलाड़ी को भी दे सकता है। एक खिलाड़ी अगर दूसरे खिलाड़ी को मार दे तो उसे उस दूसरे खिलाड़ी की लाइफ मिल जाएगी। अगर खिलाड़ी की सभी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके पास 10 सेकंड होते हैं किसी दूसरे खिलाड़ी से एक्स्ट्रा लाइफ लेने के लिए। जो अंतिम स्टेज में डेमन किंग को मारेगा वो गेम का विजेता। गेम के ट्रायल के लिए पांचों अपने अपने घर से लैपटॉप पर एक साथ गेम में लॉगिन हो गए और दूसरे लैपटॉप से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे से ऑनलाइन आ गए ताकि एक दूसरे से काम के बारे में बात कर सके। गेम शुरू होता है। पहला स्टेज, ज़ॉम्बी का अटैक। पांचों खिलाड़ियों ने मार काट मचा दी, गोली, तलवार, चाकू, बम। चलते चलते गेम खर रुक गया। सभी गेम चालू करने की कोशिश करते हैं, गेम चालू नहीं होता। अचानक गेम स्क्रीन पर एक धुंधला भयानक चेहरा उभरा। सभी सकपका गए। गेम बंद करने की कोशिश की, बंद नहीं होता। एक डरावनी आवाज गेम से गूंजी, कोई भी गेम बंद नहीं करेगा, ना अपनी जगह से उठेगा। कुछ भी हो जाए, कोई आंखें बंद नहीं करेगा। सभी डर गए। डर से लता उठकर भागी। उसके सामने एक डरावनी लड़की की आकृति खड़ी थी। पसीने से लथपथ लता डर से चुड़ैल कहते कहते पीछे हटी। चुड़ैल ने लता को हवा में उठाकर फेंक दिया। लता भागी, उसे हवा में दीवार पर लटका दिया। वो चीखी, "ओ प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।" उसका हाथ मुड़ने लगा। हड्डियों के कड़क चटक कर टूटने की आवाज के साथ लता दर्द से चिल्लाई। चुड़ैल ने उसे बालों से पकड़कर रसोई में फेंक दिया। लता हवा में उल्टी लटकी हुई, उसके दोनों पैर अलग दिशा में खींचने लगे। चमड़ी के चर के फटने की आवाज के साथ खून चीख उसका शरीर 2 टुकड़ों में फटना शुरू हो गया। मांस के फटने, हड्डियों के टूटने, चीख की चिरने की आवाज शांत हो गई। हर तरफ खून ही खून। हवा में शरीर के 2 टुकड़े लटक रहे थे। खून की निकलती धार टुकड़े हवा से जमीन पर गिर गए। घर के सारे फर्नीचर टूटकर शरीर के टुकड़ों के ऊपर इकट्ठा हो गए। उनमें आग लग गई। रसोई में आग की भयंकर लपेट। गैस सिलेंडर जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। सभी लैपटॉप से लता का कनेक्शन टूट गया। ये भयानक खूनी मंजर देखकर सब जम गए। काटो तो खून नहीं, खौफ से पलक भी झपकाने से इनकार कर रहे थे। लैपटॉप पर सभी को अपने पीछे वही आकृति दिखी। सांसें रुक गई। सभी के पीछे भारी डरावनी आवाज गूंजी, चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। तुमने इसे हिंदी फिल्म समझा है क्या?
कि तुम भाग जाओगे, तांत्रिक महात्मा से मिलोगे और अंत में बच जाओगे। मौत से तुम भाग सकते हो, बच नहीं सकते, और मैं तुम्हारी मौत हूँ। जो गेम जीतेगा वो जिंदा रहेगा, जो आउट वो जान से आउट। सभी को ऐसा लगा कि उनके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे हैं। सभी झंझनाहट से सहम गए। गेम शुरू करो। गेम का पहला स्टेज फिर से शुरू होता है। बचे हुए चारों खिलाड़ी गेम में ऐसे भिड़े जैसे जंग हो। जॉन अपनी एक लाइफ लूज करने के बाद अपनी एक्स्ट्रा लाइफ यूज कर ली। चारों ने पहला स्टेज पार कर लिया। स्टेज 2। जॉन बच के यूज बम। होक तेरे लेफ्ट में मॉन्स्टर है। मूव स्वॉर्ड। बच के जॉन। ओ नो, जॉन की एक्स्ट्रा लाइफ भी खत्म हो गई। प्लीज प्लीज कोई मुझे एक लाइफ दे दो। होप, सना, टीना, प्लीज यार, आई बेग यू। सिर्फ 8 सेकंड है। जॉन गिड़गिड़ाया। सॉरी जॉन, किसी ने अपनी लाइफ नहीं दी। टाइम खत्म। जॉन आउट। जॉन के कमरे में भयानक हंसी गूंजी। प्लीज प्लीज मुझे नहीं मारना। मैंने क्या किया है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगले पल जॉन हवा में उछला, चिल्लाया, छत से टकराया, धड़ाम, जमीन पर गिरा। नाक होठ फट गए, दर्द से कराहा। कमरे में अंधेरा छा गया। जॉन का सर दर्द से फट रहा था, आंखें पलट रही थी, चेहरा खिंचने लगा। दर्द इतना कि चीख का भी दम निकल जाए। जॉन जमीन पर घिसटते हुए हवा में लटक गया। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो। उसका शरीर दोनों ओर से ऐंठ कर मुड़ने लगा, जैसे गीले कपड़े को दोनों हाथों से निचोड़ते हैं। शरीर ऐंठ रहा था। जॉन चिल्लाया। चटक। पैर की हड्डी टूटकर चटकी। हड्डी टूटकर चमड़ी फाड़ते हुए बाहर आ गई। दर्द से जॉन लगातार चिल्ला रहा था। मांस, चमड़ी मुड़कर फटती रही। खून हवा से जमीन पर टपक रहा था। हड्डी, मांस के टुकड़े गिर रहे थे। जॉन की चीखें शांत हो गई। शरीर जमीन पर गिरा जो हड्डी और मांस के टुकड़े का लोथड़ा था। होक की आंखें जम गई। सना रो रही थी। टीना डर से कांप रही थी। सबकी सांसें रुकी हुई, धड़कन तेज। स्टेज 3। तीनों इस स्टेज में पागलों की तरह भिड़ गए। और भी कठिन, खतरनाक स्टेज। सना तीसरा स्टेज खत्म होने से पहले अपनी दोनों लाइफ लूज कर दी। स्टेज खत्म होते ही उसकी बेरहमी से मौत निश्चित है, ये सोचते ही डर से उसकी नसें फटने लगी। उसने अपने टेबल पर रखी कांच की बोतल तोड़कर अपनी गर्दन में घुसा ली। गर्दन की नसें फट गई। खून की धार जमीन पर तड़पते हुए, हाथ पैर अकड़ते हुए उसका जिस्म शांत हो गया। गेम चालू रहा। तीसरा स्टेज पूरा। होक और सना अपने दोस्तों की मौत से दर्द में तड़प रहे थे। अपनी मौत के डर से धड़कन रुक रही थी। दोनों एक साथ चीखे। तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने क्या? खौफनाक चेहरा, भयानक आवाज। तुमने मारा मुझे। तुम सब मेरे पास आए, गेम डेवलपमेंट में मेरे असिस्टेंट बने। गेम पूरा हुआ। इस खुशी में हमने पार्टी की और मुझे मेरे ही घर की छत से गिराकर उसे एक्सीडेंट बता दिया। ये सब इस गेम के लिए। ये गेम को अपना बताकर कंपनी को बेच दिया। याद आया? तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारी जिंदगी गेम है, गेम से तुम्हारी जिंदगी है। जीतो और जिंदा रहो। वो खौफ से बोले, ग्रेसी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें जाने दो। उनकी आवाज में खौफनाक डर था। वो गलती नहीं, गुनाह था। तुमने मेरी जान ली। अब गेम शुरू करो, अभी। स्टेज चौथा।
दोनों अपनी जान लगा देते हैं। होक और टीना दोनों अपनी एक लाइफ यूज कर लेते हैं और अपनी एक्स्ट्रा लाइफ यूज कर लेते हैं। दोनों गेम का ये स्टेज पार कर लेते हैं। स्टेज 5वां शुरू। होक टीना गेम के इस स्टेज में डेमन किंग के किले में घुसते हैं। होक अपनी गन टीना की तरफ कर चला देता है। टीना की लाइफ खत्म, गेम से आउट। उसकी लाइफ होक को मिल गई। यू चीटर, तुमने मुझे क्यों मारा? टीना गुस्से से चीखी। सॉरी टीना, एक लाइफ के साथ मैं ये गेम नहीं जीत सकता। मुझे एक्स्ट्रा लाइफ चाहिए। मैं मरना नहीं चाहता। होक पसीने से भीगा, डर से घबराया, गेम खेलते हुए बोला। टीना के कमरे का रंग बदलने लगा। भयानक डरावनी आवाज गूंजने लगी। प्लीज ग्रेसी, मुझे छोड़ दो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मारने से लेकर गेम लेने तक सारा प्लान होक का था। हमने सिर्फ मजबूरी में साथ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तुम्हें तब सोचना था जब तुमने उसका साथ दिया था। मेरी मौत में तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। आप सब की तरह मौत की बराबर हिस्सेदार बनो। ग्रेसी अपने खूनी चेहरे से बोली। टीना रसोई की तरफ भागी, एक बड़ा सा चाकू उठाया, पेट में मारा। चाकू पेट के करीब आकर रुक गया। टीना ने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? प्लीज मुझे खुद को अपनी जान लेने दो। हाथ मुड़ने लगा, चाकू छूट गया। दर्द से भरी चीख, उंगली मुड़ने लगी, उंगली टूटकर जमीन पर गिर गई। चीर देने वाली चीख। दूसरी उंगली टूटकर जमीन पर गिरी। दर्द इतना कि चीख भी गले में अटक गई। एक एक कर 5 उंगली टूटकर गिर गई। तो प्लीज मुझे एक बार में मामा मार दो। जमीन पर पड़ा चाकू हवा में उठा। खचाक, एक झटके में दूसरे हाथ की 5 उंगलियां कटकर जमीन पर। दर्द चीख हाफते खुले मुंह से लगातार लार गिर रही थी। टीना हवा में लटकी हुई। चाकू घूमा, पैर घुटनों से कटकर जमीन पर। चाकू तेजी से सीने के पास घुसा। प्लीज इसे मेरे दिल में पूरा घुसा दो प्लीज। चाकू बाहर निकल गया। ग्रेसी उसके पास गई, लंबे नाखूनों को जबड़े के नीचे रखा। एक झटके में नाखून जबड़े जुबान में घुस गया। दर्द से आंखें फटकर बाहर आ गई। नाखून तलवार की तरह पेट पर घूमा, पेट कट गया। खून की धार, अतड़ियां बाहर निकलकर लटक गई। शरीर हवा में जमीन पर गिर गया। और प्लीज मुझे मार दो। चाकू हवा में घूमते हुए खिड़की का कांच तोड़कर बाहर चला गया। होक का ध्यान सिर्फ गेम पर, पूरी जान लगाते हुए। उसने लैपटॉप पर देखा ही नहीं टीना के साथ क्या हुआ। यस यस आई विन, मैं जीत गया। तुमने कहा था अब तुम मुझे नहीं मार सकती। एम्बुलेंस को फोन कर और अपने एड्रेस पर बुलाओ। एम्बुलेंस को क्यों बुलाओ? आवाज गूंजी। होक ने फोन किया। जैसे ही फोन रखा उसे आंखों में दर्द हुआ। उसने शीशे में देखा, उसकी आंखों से कुछ निकल रहा था। तभी उसके सर पर धाड़, वो बेहोश हो गया। एक दिन बाद पुलिस जांच पड़ताल में जॉन लता, टीना का घर अंदर जला हुआ मिला, हड्डियां मिली। सना ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। होक पर जो हमला हुआ उस चाकू पर टीना के उंगलियों के फिंगरप्रिंट मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी हुई। हॉस्पिटल में 4 दिन बाद होक को होश आया। उसने बोलने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। घबराहट में उसने अपने हाथ उठाकर मुंह के पास लाने की कोशिश की। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। उसने पैरों को देखा, दोनों पैर नहीं थे। चिल्लाने की कोशिश की, जुबान नहीं। उसके कानों में आवाज गूंजी। ये जिंदगी नहीं, मौत का खेल है। अब तुम चाहोगे
तो भी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। Please like, share and subscribe.